हम लोग वापस मुंबई आ गए हैं। मुंबई में शूट शुरू हो गई है और बहुत बहुत ज्यादा बिजी है क्योंकि हमारे पास बैंक नहीं है और चीजें बहुत ऊपर नीचे हुई है काफी। ऐसे खिड़की खुल जाए और मैं ऐसे हमारी बाइक लेके उड़ जाऊं, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि बस ये जल्दी से कोविड खत्म हो, ये सब प्रॉब्लम्स खत्म हो। अगर मैं बॉलीवुड में जाऊंगी तो मुझे बहुत तैयारी के साथ जाना होगा, मुझे बहुत मेहनत करनी होगी। सो नहीं, अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है, ना सोचा है। मम्मी पापा देख रहे हैं तो बच्चे भी देखना चाहिए। हमारी ये कोशिश रहती है कि हमारे साथ यूथ भी जुड़े। Hi Alika, welcome to Eastern Eye. हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? I'm good, how are you? ग्रेट ग्रेट। Great. So Alika, first of all मुझे of course ये जानना है, प्रतिज्ञा शुरू हुआ है, कुछ ही महीने हुए हैं मन की आवाज प्रतिज्ञा सीजन 2, तो कैसा रहा है रिस्पॉन्स आपके लिए, पूरी टीम के लिए ऑन इट? ऑनेस्टली रिस्पॉन्स मतलब बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छा था। मतलब जब से शो शुरू हुआ है 3-4 महीने हो गए हम लोग को, ऑडियंस का बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और जब आप अभी शूट कर रहे हैं तो क्या एक काइंड ऑफ प्रेशर रहता है? बिकॉज अगर प्रतिज्ञा की बात करें सीजन 1 की तो एक बहुत बड़ा हिट शो था, तो जब अब सीजन 2 बनाते हैं तो क्या एक प्रेशर रहता है एज एन एक्टर ऑल्सो, आई थिंक एज ए टीम ऑल्सो, कि अब उससे जो पहले दिखाया गया उससे बेटर डिलीवर करना, तो एक प्रेशर फील होता है उसकी वजह से? हाँ, प्रेशर तो नहीं है, क्योंकि प्रेशर इसलिए नहीं है कि प्रतिज्ञा अपने आप में एक ब्रांड है। सीजन 1 को लोगों ने बहुत बहुत ज्यादा पसंद किया था। हमें ये कोशिश रहती है, प्रेशर नहीं बोलेंगे, ये रहता है कि हम ऑडियंस को और ज्यादा से ज्यादा, हमारे फैंस को ज्यादा से ज्यादा अच्छा और उससे थोड़ा हटके सीजन 1 से सीजन 2 में और ज्यादा बेहतर करने का एक जुनून रहता है सबके अंदर, हर एक्टर के अंदर, उसको अच्छा करने का। थोड़े से हम लोग अभी राइटर और कोविड की वजह से कुछ ज्यादा नहीं वो कर पा रहे हैं, लेकिन पूरी कोशिश रहती है कि अभी के जो कैरेक्टर्स आए हैं, क्योंकि काफी सबके लुक्स भी चेंज हुए हैं, काफी चीजें भी चेंज हुई है और यूथ को भी अपने साथ जोड़ना है। क्योंकि सीजन 1 के टाइम पे जो बच्चे होंगे अब 10 साल के, अब बड़े हुए होंगे, अभी घर पे भी उनको वो जब उनके मम्मी पापा टीवी लगाते प्रतिज्ञा देखते होंगे तो उनको भी इतना इंटरेस्ट आना चाहिए। जैसे होता है ना कि अरे पापा ने न्यूज लगा दिया, नहीं देखना, जबरदस्ती देखना पड़ रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। मम्मी पापा देख रहे हैं तो बच्चे भी देखना चाहिए। हमारी ये कोशिश रहती है कि हमारे साथ यूथ भी जुड़े। राइट। और ऑफ कोर्स जैसे आई थिंक आप सीजन 1 में भी थे और अब सीजन 2 में भी हो, तो जब टीम की तरह से बैक वापस आए सेट्स पे, तो पूजा के साथ, अरहान के साथ कैसा रहा आपका ये रीयूनियन जैसे कहा जाएगा, तो कैसा रहा वो? और क्या आप जसवंत को मिस कर रहे हैं? बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, संचल ने जसवंत को रिप्लेस कर दिया है सीजन 2 में, तो कैसा रहा ये पूरा रीयूनियन, उसके बारे में बताइए हमें। जब हम फर्स्ट टाइम मिले ना तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम लोग 9 साल बाद मिले। बीच में कभी कभी ऑडिशन पे मिल जाते थे या कोई बुलाता था, सब अपनी अपनी लाइफ में सब शो कर रहे थे, कोई पूजा भी अपना काम कर रही थी, हम सब अपने अपनी लाइफ में बिजी थे, तो बहुत कम मिलना होता था। लेकिन जैसे जब हम लोग मिले तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ ऐसी चीज जो छूट गई हो, अरे हम 9 साल बाद मिल रहे हैं, कैसा लग रहा था। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था बस 9 दिन हुए हैं, अभी 9 महीने हुए हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि हम लोग नहीं मिले। अदरवाइज हम सबकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी, अरहान पूजा के साथ तो मेरा अच्छा ही है, बाकी और सब लोगों के साथ भी मेरा अच्छा ही रहा है। दूसरे आर्टिस्ट जो थे उनका आप न्यूज में भी आया था काफी, इसका उसका किसी के साथ प्रॉब्लम रहा है, लेकिन मेरा किसी के साथ कोई प्रॉब्लम कभी नहीं रहा है। हाँ, जसवंत को हमारा सारा पूरा कास्टिंग जो है वो सेम है, जैसे कि आपने देखा होगा पुराने प्रतिज्ञा के ही सारे लोग हैं। तो हम उसे बहुत ज्यादा मिस करें, अगर वो करता तो हमें ज्यादा खुशी होती। हम सब लोगों को, हम सेट पे यही बात करते हैं कि अगर ये करता XYZ जो भी रीजन रहे जिसकी वजह से नहीं हो पाया उसका, पर हम लोग यही सोचते हैं कि कर लेता तो हमारी एक और अच्छी टीम बनती। लेकिन सचिल ने ऑडियंस को ये कमी महसूस नहीं होने दी, फैंस को ये कमी शायद महसूस नहीं होनी, जहां तक मुझे लगता है। आपको भी रिव्यू मिले होंगे उनसे, तो सचिल ने भी काफी अच्छे से संभाल लिया शक्ति के कैरेक्टर को। अगर शूटिंग की बात करें तो आई थिंक आपको भी शूटिंग शुरू की होगी मार्च के महीने में और फिर अप्रैल में लॉकडाउन आ गया, तो कैसा रहा? क्या आप लोग कहीं आउट ऑफ मुंबई शूट कर रहे थे और अभी वापस मुंबई आ गए हैं? कैसा चल रहा है शूटिंग? जी, हम लोग जब लॉकडाउन हुआ तो हम लोग सिलवासा, मैं तो लेट ज्वाइन किया, मैं थोड़ा लेट आई थी, मैं और बाऊजी ने लेट ज्वाइन किया। उन्होंने ये दिखाया था कि केसर और सज्जन हवेली में है, केसर अपने ससुर को संभाल रही है, उन लोग ने स्टोरी में ये दिखाया था, बच्चों को संभाल रही है। बाकी वो लोग वहाँ पर 50 डेज से शूट कर रहे थे, तो हम लोग सिलवासा में शूट कर रहे थे। प्रोडक्शन के बारे में मैं बोलना चाहूंगी क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन हाउस है। हम लोग लकी हैं कि कोविड जैसी टाइम पे
हमें इतना अच्छा प्रोडक्शन हाउस मिला है जहाँ ना हमें रहने का कभी कोई प्रॉब्लम हुआ, ना खाने का प्रॉब्लम हुआ, ना कोऑर्डिनेशन में कोई प्रॉब्लम हुई। प्रोडक्शन की तरफ से बहुत अच्छा था। कुछ चीजें ऐसी है जिसको जो हम नहीं चाहते हो सेट पे हो, लेकिन वो है, लेकिन इतना अच्छा प्रोडक्शन हाउस है कि हम वो नजरअंदाज कर देते हैं काफी सारी चीजें। सो वो बहुत अच्छा था कि इस टाइम पे जब हम लोग गए तो हमें अच्छा ट्रीटमेंट मिला। डर नहीं था कोविड के टाइम पे बाहर जाके शूट करने का कि यहाँ कमी हो रही है, वहाँ कमी हो रही है, अनहाइजीनिक जगह पे है, बजट नहीं है तो कहीं पर भी रुका दिया, वैसा कोई सीन नहीं था। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा आउटडोर का। तो अभी वापस मुंबई आ गए, मुंबई में शूट चल रही हम है लोग वापस मुंबई आ गए हैं, मुंबई में शूट शुरू हो गई है और बहुत बहुत ज्यादा बिजी है क्योंकि हमारे पास बैंक नहीं है और चीजें बहुत ऊपर नीचे हुई है काफी सेट पर भी। तो हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि सेट पे मतलब सीन खत्म करके ही जाए। पहले ऐसा होता था कि हमें क्यों बिठा के रखा, जाने दो जाने दो। अब ऐसा लगता है नहीं, अभी ये हमारा एक्चुअली सब लोगों का ना, सारे आर्टिस्ट का एक ये है कि शो को मतलब पूरा टाइम देते हैं हम लोग दिल से। मतलब हर एक सीन भी हम लोग दिल से करते हैं, हर एक मिल के करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसको बहुत बेहतर बनाए। तो शूटिंग बहुत अच्छी चल रही है। अलिका, अगर बात करें तो ऑफकोर्स टीवी में तो ऑफकोर्स आपने इतने साल काम किया है, एनी प्लान्स के बॉलीवुड में एंट्री चाहिए और ऐसा कुछ प्लान्स है आपके? नहीं, मेरा तो कहीं दूर दूर तक मैं सोचती भी नहीं। हाँ, वेब के लिए फिर भी मैं सोचती हूँ कि मैं डेली सोप नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने अपना चैनल खोला है तो मैं उस पर अभी पूरा फोकस करती रहती हूँ। उसके बाद मैं ट्रैवल करूंगी कि मेरा ट्रैवल बेस पे ही है वो मेरा जो चैनल है, ब्लॉगिंग करती हूँ तो मैं उस पे ऊपर फोकस करूंगी। लेकिन बीच बीच में मुझे ऐसे शूट आएगा 10 दिन का, 15 दिन का। मेरा प्लान भी है आगे फ्यूचर में मैं खुद की शॉर्ट फिल्म्स बनाऊं, उसको प्रोड्यूस करूं। तो ऐसे अपने खुद की चीजें बनाने का है। तो बॉलीवुड नहीं, बॉलीवुड के लिए मुझे बहुत टाइम देना पड़ेगा, मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। जो अभी भी डांस हो गया, बहुत सारी चीज हुई। डेली सोप में इतना मैं एज एन कैरेक्टर भी बड़ी बहू रही हूँ हमेशा हर शो में, तो वो इतना ज्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अगर मैं बॉलीवुड में जाऊंगी तो मुझे बहुत तैयारी के साथ जाना होगा, मुझे बहुत मेहनत करनी होगी और उतने के लिए मैं रेडी नहीं हुई। सो नहीं, अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है, ना सोचा है। तो जैसे आपने कहा कि आप शॉर्ट फिल्म्स प्रोड्यूस भी करना चाहती है, तो एनी प्लान्स की डायरेक्शन करेंगे आप कि सिर्फ प्रोड्यूस करेंगे? नहीं, मैं प्रोड्यूस भी करूंगी, मैं डायरेक्ट भी करूंगी, मैं एक्ट भी करूंगी। मुझे जैसा मौका मिलेगा अपने प्रोडक्ट में शामिल होने का, मैं उससे पूरी कोशिश करूंगी मैं जुड़ूं, उसका पार्ट बनूं। ऐसा कुछ वो नहीं है कि मुझे ये नहीं करना या वो नहीं करना, जो भी रहेगा। क्योंकि इतना काम किया है तो डायरेक्शन का भी थोड़ा, शॉर्ट फिल्म 10 मिनट की होती है तो इतना आइडिया है कि हम थोड़ा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा लिख भी सकते हैं। एज एन एक्टर आप ही सीखते ही हो ना धीरे धीरे, जब आप काम करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली ये सब आती रहती है। पूरी तरह नहीं आप किसी चीज को वो कर सकते हो हैंडल, लेकिन धीरे धीरे कुछ चीजों का आपको पता तो रहता ही है। राइट। अगर ट्रैवलिंग ब्लॉग्स की बात करें तो अभी तो आई थिंक फिलहाल इतना हो नहीं रहा होगा बिकॉज कोविड की वजह से इतने रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हो गए हैं, तो आप कितना मिस कर रहे हैं उसको? बहुत ज्यादा। मेरे को ऐसा लगता है ऐसे खिड़की खुल जाए और मैं ऐसे हमारी बाइक लेके उड़ जाऊं। मुझे कभी भी ऐसा लगता है कि बस ये जल्दी से कोविड खत्म हो, ये सब प्रॉब्लम्स खत्म हो। रोज मेरी यही प्रेयर रहती है कि ये जल्दी से खत्म हो, बस जल्दी से हम लोग आजाद हो जाएं। ऐसा लगता है किसी ने हमें पकड़ लिया और वो कब तक ये वैक्सीन लगा लो, वैक्सीन लगा रहे हैं, मास्क लगा लो, मास्क लगा रहे हैं, हाइजीनिक रहना है, हाइजीनिक रह रहे हैं, हर चीजें कर रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कब 21 दिन का हमें वादा किया था, 21 दिन बाद सब हो गया, 21 दिन से 1 साल हो गए। तो बहुत ऐसा लग रहा है अब बस। लेकिन मैं फिर भी मैं ट्रैवल करती रहती हूँ। मेरा गोवा में भी घर है, मुंबई में है, तो गोवा मुंबई मेरा आना जाना रहता है, कभी फ्लाइट से, कभी बाइक से। तो ऑब्वियसली जो जैसा ट्रैवलिंग का प्लान है वो नहीं हो पा रहा, तो बहुत मिस कर रही हूँ मैं। राइट। तो अलिका, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई थिंक अभी सब आपको प्रतिज्ञा 2 में देख ही रहे हैं एंड आई एम श्योर आपके ट्रैवलिंग व्लॉग्स भी देखना पसंद करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। Thank you so much. Be safe, be healthy, take care. बाय, टेक केयर। Bye.